मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है भाई दो टॉपिक्स में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक बहुत इजी है, बट द थिंग इज दैट जब जिस ईजनेस के साथ हमें इन्हें छोटी क्लासेस में पढ़ाना था, शायद हम उस टाइम पर इन्हें उतनी ईजनेस के साथ या फिर उतना प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं पढ़ा पाए। तो भाई एज ए टीचर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिनका भी ये टॉपिक थोड़ा भी गड़बड़ रहा है भाई उस टाइम पर, अब आप इसे देखिए, समझिए, यकीन मानिएगा बहुत आसान टॉपिक है। अगर पैसों के लेन देन के मामले में बात करें तो भैया साधारण ब्याज दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता। कैसे समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ चीजों को समझाऊंगा। बाद में 3 क्वेश्चंस भी करेंगे एंड आई थिंक दे आर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक डीपली। फाइन। और उससे भी ज्यादा डीप अगर समझना है तो आपको भाई मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसका तो कोई अल्टरनेटिव कभी हो ही नहीं सकता। आइएगा, सिंपल इंटरेस्ट। भाई साहब बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट इज ए क्विक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए लोन और अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने अच्छी से डेफिनेशन लगाई है भाई। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट इज ए क्विक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, चार्ज्ड ऑन किस पे, किसी लोन पे, या फिर अर्न करा हो हमने किसी इन्वेस्टमेंट पे, कुछ भी हो सकता है भाई, अभी समझाऊंगा कैसे। कह रहे इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल, यानी जो ब्याज मतलब जो पैसा हमने दिया या फिर जो पैसा हमने बोरो करा, ये एग्जैक्टली सिर्फ उसी पर लगता है, यानी इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, एंड डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग फॉलो नहीं करता। अब जो रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहा है भाई, वो आज सिंपल इंटरेस्ट अगर देख रहा होगा तो वो कल कंपाउंड भी देखेगा, तब आपको पता लगता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। तो पहले आप मेरी भाषा में समझिए दैट व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। देखिएगा, बड़ी आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान यहां हो और कहीं ना हो। आइएगा देखते हैं भाई आपके 2 पर्सन हैं, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। फाइन, इतनी भी दूर मत जाओ, इससे भी आसान कर देता हूं भाई आपके लिए। चलिए, ये मेरा कोई पर्सन ए है भाई। फाइन, इसने भाई पर्सन बी को फॉर एग्जांपल यहां ले लेता हूं भाई, पर्सन बी, इसे 1000 रुपीज दिए भाई, 1000 रुपीज। भाई बी ने, आप मान लीजिए बी ने बोरो करे, यहां ध्यान हो भाई सभी का, बी ने 1000 रुपए बोरो करे और बोला कि भाई मैं आपको ये पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट लगता है परसेंटेज में भैया, उसने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट के साथ ये पैसा आपको 1 साल में वापस दे दूंगा। 1000 रुपए 10% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ 1 साल में वापस दे दूंगा। तो समझिएगा भाई, अब हुआ क्या, ये जो कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा भाई। ये जो 1000 रुपए है, ये जो 1000 रुपए है, इस 1000 रुपए, चलिए उसे भी बाद में देखते हैं, पहले समझिएगा भाई, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली समझाना चाह रहा हूं भाई, यहां ध्यान हो बस। तो 1000 रुपए 10% के ऊपर 1 साल के लिए दिए, तो भाई 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, इन भाई साहब ने, बी ने ए को पैसा वापस करा पूरे 1 साल बाद। और कितना पैसा वापस करा, उसने कहा कि भाई मैंने आपको बोला था 1000 रुपए दूंगा प्लस 10% इंटरेस्ट दूंगा। 10% इंटरेस्ट यानी 10% ऑफ किसका, उस अमाउंट का जो उसने उससे लिया था। तो 10,000 रुपए लिए थे, ध्यान से समझना भाई, 10,000 रुपए लिए थे, तो 10,000 का 10% यानी 100, 10% ऑफ 1000। इसी तरीके से लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, 10% ऑफ 1000। फाइन, तो आपने कहा सर 1000 रुपए तो ये रहे प्लस 100 रुपए ये रहे, तो उसने कितने पैसे वापस करे, आपने कहा सर 1100 रुपए वापस करे। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसने 1100 रुपए वापस करे। फाइन, उसने कितने पैसे वापस करे, 1100 रुपए वापस करे। समझिएगा भाई, ये सिंपल सा लॉजिक था भाई। 1000 रुपए लिए, 1 साल के लिए लिए, 10% का ब्याज दिया, 1100 रुपए टोटल वापस कर दिए, यानी आफ्टर 1 ईयर उसने कितने पैसे वापस करे, 1100 रुपए। सिंपल सा लॉजिक है भाई।
एक बार और डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए ने बैंक से, इधर कोई बैंक है भाई, उस बैंक से 1,000 रुपए लिए भाई, ठीक है। और उसने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद 10% के ही ब्याज पर, मैं इसी से समझा देता हूं आपको, 1 ईयर लेटर पैसे वापस कर दूंगा। तो कितने, 1,000 रुपए वो, और उस पर 10% का ब्याज देगा, तो कितने पैसे हो जाएंगे भाई, 1,100 रुपए 1 साल बाद। पर भैया समस्या क्या हुई, वो 1 साल बाद पैसे नहीं दे पाया, उसने कहा कि मैं अगले साल दूंगा। तो हुआ क्या, जब वो अगले साल देने के लिए गया, सेकेंड ईयर चल रहा है भाई, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने कहा जी मैं आपको सेम ब्याज दूंगा, 10% ही। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई ये जो ब्याज लगेगा वो उस प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लगेगा, यानी जो इनिशियल अमाउंट मैंने लिया था मेरा ब्याज उस पर लगेगा, ना कि जो 1 साल बाद पैसा हो चुका था उस पर लगेगा। समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि जो मैंने मूल पैसा, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ उसी पैसे पर लगेगा, नथिंग एल्स। तो उसने कहा जी मुझे तो आपको 1,100 देने थे, तो 10% और रख के दूंगा 1,000 रुपए, तो यानी 100 रुपए और लोगे आप उसके, तो इस बार मैं आपको 1 साल बाद 1,200 वापस कर दूंगा। अगर वो नेक्स्ट ईयर की बात करे, अगर वो नेक्स्ट ईयर की बात करे तो वो कह देगा मैं आपको 1,300 रुपए वापस कर दूंगा। यानी आपको एक चीज पता लगी कि सर ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये इस पैसे पर काम करेगा। आप 1 साल बाद देख लो, 2 साल बाद देख लो, 3 साल बाद देख लो, पर उसका जो एक्चुअल अमाउंट होगा जिस पर वो वर्क करेगा, दैट इज द बेस अमाउंट। बेस अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां आप एक चीज समझना भाई, ये जो 1,000 रुपए है ना, इसे कहा गया यहां पी। इसे क्या कहा गया भाई, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, समझना एक बार ध्यान से आप, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, अभी समझाता हूं। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है भाई। और एक चीज और याद रखना भैया, ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट क्या है भाई, अमाउंट आपका जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है प्रिंसिपल, यानी आपने जितना पैसा लिया प्लस उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया। फाइन, आइएगा देखते हैं भाई से। तो ये जो पी क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, SI means simple interest and A means amount। ये होता है अमाउंट विच इज विद इंटरेस्ट। फाइन, एक बार फिर से समझाता हूँ भाई, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई बचपन की बात ले लेते हैं भाई। हमारा कोई कजन था, उसने हमें कहा कि तू मुझे 100 रुपए दे और मैं तुम्हें 2 दिन बाद 10% का इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। 10 छोड़ दो, इस बार 20 ले लेते। तो उसने कहा कि अगर आज तुम मुझे 100 रुपए दोगे देन आई विल गिव यू 10% या 20% इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट 2 दिन बाद। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने जब कैलकुलेट करा तो 100 रुपए थे, 2 दिन बाद उसने 20% कहा, यानी 20% ऑफ 100 दैट इज ₹20। तो वो 2 दिन बाद हमें कितना पैसा वापस करेगा, 20 रुपए। तो ये सिंपल सिंपल से लॉजिक है भाई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, कह रहे कि नमित टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान से समझिएगा भाई। तो सबसे पहले हमें मिला भाई इसके अंदर पी।
नमित ने 10,000 रुपये लिए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट उसका बेस अमाउंट कितना है 10,000। चलिएगा, उसके बाद उसने कहा पीरियड उसका कितना था भाई, यानी टाइम उसने लिया 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मीन्स पर ईयर, यानी एक साल में वो 10% का ब्याज देगा। और वो कह रहे हैं फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले तो आपको इंटरेस्ट बताना है और फिर अमाउंट बताना है टोटल कितना देगा। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बस आप वैल्यूज रखिए भाई। आपने कहा सर प्रिंसिपल वैल्यू थी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 10%, इनटू टाइम कितना है, परसेंट नहीं लगाना है भाई, डायरेक्ट 10 रखना है। वो जो डिवाइड बाय 100 आता है दिस इज फॉर दैट आर, और ये है एक साल के लिए अपॉन 100। तो बस 2 जीरो शहीद कीजिए, तो 1,000 रुपये आपका अमाउंट आया भाई। सिंपल। इंटरेस्ट आपका कितना आया 1,000 रुपये। कितना आया भाई, मात्र 1,000 रुपये। तो हमें इतना तो पता लग गया कि भाई एक साल बाद वो उसके ऊपर 1,000 रुपये रखकर देगा ही देगा बैंक को वापस। बट उसने कहा कि उसने कितना अमाउंट करा, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अमाउंट क्या होता है भाई। आप कहेंगे सर अमाउंट और कुछ नहीं होता, जो उसके पास प्रिंसिपल वैल्यू थी दैट इज पी, और वो सिंपल इंटरेस्ट जो रख के देगा उनका सम होगा। तो उसने कितने पैसे लिए थे भाई बैंक से, उसने पैसे भी तो लिए थे ना 10,000 रुपये, और वो उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है कितना 1,000 रुपये का। तो वो टोटल बैंक को कितने पैसे वापस करेगा, टोटल 11,000 रुपये वापस करेगा। कितने पैसे वापस करेगा 11,000 रुपये। तो अमाउंट कितना आया 11,000। अमाउंट हमारा कितना आया 11,000। भाई दोबारा समझ लीजिए, नमित ने 10,000 रुपये लिए और बैंक को वादा किया कि मैं आपको एक साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करूंगा, यानी पैसा भी दूंगा इंटरेस्ट भी दूंगा। समझिएगा भाई, ये पैसा है ये इंटरेस्ट है। पैसे लिए थे उसके ऊपर 1,000 रुपये रख के दिए, इट मीन्स उसने 11,000 रुपये बैंक को टोटल में वापस करे। कितने पैसे वापस करे 11,000 रुपीज। सिंपल से लॉजिक है भाई इसके अंदर, बस आपको यही चीज समझनी है और कार्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और मैंने कोशिश करी है कि आपको तीनों क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग लॉजिक पर ही कराने की कोशिश करूं, जिससे आपको टॉपिक की क्लियरिटी अच्छी मिले। पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहित पेज रुपीज 9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ रुपीज 7,000। 7,000 रुपये के लिए उसने 9,000 रुपये पे करे टोटल अमाउंट। क्यों भाई, उसने 7,000 रुपये बोरो करे थे फॉर 2 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है, मोहित ने टोटल पैसे कितने बोरो करे थे 7,000, उसने अमाउंट रिटर्न कितना किया 9,000। यानी आप कहेंगे सर प्रिंसिपल जो उसने लिया था वो लिया था 7,000 रुपीज, उसने जो अमाउंट वापस करा दैट अमाउंट वाज 9,000 रुपीज। उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था 2 ईयर्स। फाइन। तो आपको बताना है इंटरेस्ट क्या रहा होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर फाइंड करना है, आर। अब पहले तो आप एक चीज समझिए भाई, आपको पता है कि एस आई का फॉर्मूला हमारे पास होता है, बट एस आई तो यहां गिवन भी नहीं है। अगर मैं रेट निकालता हूं भाई कोई एक चीज मिसिंग रही होगी तभी तो मैं दूसरी को मतलब उस चीज को निकाल पाऊंगा। अब यहां तो दो दो चीजें मिस दिख रही है। तो आपको पता है कि सर आपने पढ़ाया था दैट अमाउंट जो होता है, समझिएगा ध्यान से, सर जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर इंटरेस्ट रख के जो दिया यही तो होगा। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर जो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो सॉरी एसआई है वो कितना रहा होगा। अगर मैं अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दूं, समझना भाई, मैंने जो पैसा बैंक को वापस करा अगर उससे मैं माइनस कर दूं जो पैसा मैंने लिया था, इट मींस दैट डिफरेंस इज द सिंपल इंटरेस्ट। यानी मैंने वो जो डिफरेंस है वो एज अ सिंपल इंटरेस्ट वापस बैंक को पे करा। पक्की बात है। आप कहोगे सर दैट अमाउंट इज 9,000, पैसा लिया था 7,000, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कितना पैसा पे करा। आप कहेंगे सर 2,000 रुपये। कितना 2,000 रुपये।
अब आपके पास सारे लॉजिक तैयार हैं भाई। आप कहेंगे सर जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया तो प्रिंसिपल पे किसी पे करा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय रहा होगा और टाइम भी तय था, डिवाइड बाय 100, ओ सॉरी 100 चलेगा। मेरे पास मिसिंग क्या है भाई, रेट मिसिंग है। तो क्या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट इज 2000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट इज 7000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, निकालना है, एंड टाइम पीरियड इज 2 years डिवाइडेड बाय 100। चलिए भाई लॉजिक लगाया लगाया, 2 जीरो से पहले 2 जीरो शहीद करी, सिंपल। ठीक है भाई, अब मेरे पास जो जो वैल्यूज हैं फटाफट रखते हैं और आंसर देखते हैं। तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो हो जाएगा आर इक्वल्स टू, भाई ये तो 2000 है और ये 70 भी डिवाइड में आएगा और 2 भी, तो 70 भी डिवाइड में आया और 2 भी। तो एक जीरो से एक जीरो शहीद हुई और इस 2 से कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 100 बार। कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। बताइए यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या भाई। तो आपका जो आर हुआ दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100/7, 100/7। फाइन। अब छोटा सा एक लॉजिक भाई मैं आपको और बता देता हूं, फिर आपको यहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहां से आप छोटी सी कैलकुलेशन करना, मैं बताता हूं भाई। अब ये 7 से कितनी बार जाएगा भाई, 7 1 जा, बचा आपके कितने पास 30 बचा होगा भाई, तो 7 चौक 28 बचे आपके पास, फिर से 2 तो 20, दिस इज 2, और अगेन आपके पास कितने बचे भाई 6, तो 7 9 63, 14.29 समथिंग भाई इसकी परसेंट आएगी आपकी, किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 14.29 समथिंग का अप्रोक्स का, इस पे क्या लगा होगा भाई, अप्रोक्स भी आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा 7,000 रुपए पे, तब जाके इसके पैसे 9,000 रुपए हुए। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं भाई। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ, देखिएगा भाई, अ सम ऑफ मनी, यानी कोई पैसा था, बता नहीं रहा है अभी, एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट्स टू ₹815, यानी कह रहा है कि उसका टोटल अमाउंट किसी सम का अब 3 साल बाद 815 रुपए हो गया है, और अगर 4 साल बाद देखता हूं तो 854 है। तो बताइए पैसा कितना था, दैट इज दैट सम वोज। समझना भाई, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं मान लेता हूं लेट एस बी द सम ऑफ मनी, यानी कोई एस जो है सम ऑफ मनी थी। ठीक है भाई, लॉजिक समझना भाई, इस एस पर 3 साल बाद जो इंटरेस्ट लगा उसे टोटल में मिला के जो अमाउंट बना, अमाउंट 815 रुपए बना, और फिर 4 साल बाद, भाई 3 साल बाद ये, और 4 साल बाद दैट अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट ₹815, सॉरी 854 भाई 854। आपको एक बड़ा अच्छा लॉजिक बताता हूं भाई, आप ध्यान से अगर देखेंगे ये गैप कितना है, आप कहेंगे सर 1 साल का गैप है सिर्फ, और 1 साल के गैप में अमाउंट बढ़ा कितना, आपने कहा सर 854 माइनस 815 विल बिकम ₹39। समझते जाना भाई, 1 साल में कितना इंटरेस्ट पे कर दिया भाई उसने अमाउंट पे, समझना भाई, बढ़ा तो अमाउंट ही है ना। आप लॉजिकली सोचिए भाई, 815 से अब उसने जो 4 साल बाद अगर वो बैंक को पैसा दे तो वो 854 रुपए होगा। इट मींस 39 रुपीज का उसने क्या दिया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिया, कितना, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। लॉजिक समझना भाई क्वेश्चन का, मैं आपको फिर से रोक देता हूं। 1 साल के गैप में उसने जो सिंपल इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया, 39 रुपीज दिया, और मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक खास बात बताई थी, दैट ये एक्चुअल अमाउंट पर, वो सॉरी, ये एक्चुअल प्रिंसिपल वैल्यू पर ही लगता है, और भैया उसी पर लगता रहेगा, आप कितने भी साल बाद क्यों ना कैलकुलेट कर लें। यानी अगर यहां 39 रुपीज गया है भाई, 1 साल में अगर यहां इंटरेस्ट 39 रुपीज गया है,
तो वो हर साल, एवरी ईयर दैट SI वॉज ₹39। इट मीन्स वो हर साल ₹39 ही था। आप लॉजिक समझिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जब वो 1000 रुपए उसने किसी को दिए और 10% का इंटरेस्ट एक साल बाद दिया, इट मीन्स वो हो गए 1100। 1000 रुपए हो गए 1100। फिर उसने कहा मैं इस साल नहीं दूंगा, अगले साल दूंगा, पर 10% के इंटरेस्ट के साथ ही। तो मैंने क्या समझाया था कि भैया वो प्रिंसिपल वैल्यू पर ही लगेगा, वो उस अमाउंट पर नहीं लगेगा जो उसे वापस करना था, वो तो 1000 रुपए पर ही लगाएगा। इट मीन्स भाई कुछ भी रहा हो, इस प्रिंसिपल पर ही हर बार हर बार हर बार आपका इंटरेस्ट लगा है। इट मीन्स अगर मैं 3 साल में कैलकुलेट करूं भाई एक साल में तो इतना लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पेड इन 3 ईयर्स, भाई एक साल में इतना लगा तो 3 साल में कितना लगेगा। आप कहोगे सर 3 × 39, तो भाई 4 × 12 120 होते हैं, 3 कम कर दीजिए तो 117। आप कहोगे सर 117 रुपए का तो भाई साहब ने सिंपल इंटरेस्ट ही पे कर दिया 3 साल में। समझना भाई, सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया, बट वो अमाउंट कितना बता रहे, अमाउंट ही पेड इन 3 ईयर्स। उसने कहा जी अमाउंट तो मैंने 815 रुपए दिया है। कितना दिया है, 815 रुपए अमाउंट दिया है मैंने तो इट मींस अब आप कहोगे सर जो प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल क्या होता है कि सर अगर आप अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। भाई अमाउंट जितना मैंने उसे वापस दिया और अगर उससे मैं अपना इंटरेस्ट ही माइनस कर दूं, इट मींस मैंने उससे इतना ही तो पैसा लिया होगा ना। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा भाई 7000 रुपए लिए थे, 9000 वापस करे, इट मींस 2000 रुपए का जो मेरा डिफरेंस है दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं उस अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, और अमाउंट मेरे पास है 815 रुपए, मैंने लिए 117 रुपए। भाई कितना, 117 रुपए मैंने किसके तौर पर दिए, 117 रुपए दिए मैंने सिंपली इंटरेस्ट के तौर पर भाई। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। अब यहां भी छोटी सी कैलकुलेशन की बात आती है भाई, समझना। आप वैसे डायरेक्ट मैन्युअली सोल्व करने चलोगे उससे अच्छा है आप सीधा सीधा 815 से पहले 115 उड़ाओ भाई। आप कहोगे सर कैसे, 815 से 115 ही शहीद कर दोगे तो आपके पास अमाउंट कितना बचेगा, मतलब फिलहाल कितना पैसा बचेगा। आप कहोगे सर मेरे पास बचेगा 700 रुपए, 700। अब यहां दो अभी भी क्रेडिट हो रखे हैं इस तरफ, 117 था ना, तो 2 और घटा दो, किससे, 700 से। तो आप कहोगे सर 698 रुपीज का मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। भाई ये तरीका है माइनस करने का, ना कि आप 815 माइनस 117 इस तरीके से मैन्युअली करें और फिर आंसर दे, दिस इज रॉन्ग। आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, लॉजिकली आंसर देना है। बात समझ में आई भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई क्या था, दोबारा क्वेश्चन समझ लो, मैं आपको समझाता हूं। एक पर्टिकुलर अमाउंट था, एक प्रिंसिपल था, और हुआ क्या, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे भाई 3 साल बाद 815 रुपए का टोटल अमाउंट बैठा, और अगर 4 साल बाद देखो तो 854 का बैठा। तो मैंने देख लिया कि यार 3 से 4 साल होने में 39 रुपीज बढ़े, इट मीन्स वो 39 रुपीज कहां से आए, इंटरेस्ट से आए। तो अगर एक साल में 39 हो सकता है तो 3 साल में वो कितना होगा, 117 होगा। रीजन इज दैट कि सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होता, पी पर लगेगा, नहीं चेंज होगा। तो बस 3 साल बाद जो अमाउंट बैठा दैट वाज 815, 3 साल बाद जो मेरा एसआई बैठा दैट इज 117, उठाया मैंने माइनस करा, आंसर आया 698 एंड 698 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल सा लॉजिक था, अच्छा क्वेश्चन था, हमने टाइमली कर लिया। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। नो नीड टू वरी, नो नीड टू हेजिटेट, जो भी क्वेश्चन हो भाई हमें आप आराम से कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको समझाएंगे। इन वीडियोस में तो यानी समर कैप में आपको इन टाइप की हर एक चीजें आपको मिल ही जाएंगी भाई, मिल ही जाएंगी, ये हमारा वादा है भाई। आपका बेसिक तो मैं अच्छा करा के छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, इन पर ध्यान देना है, बाकी कार्य हमारा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।